नीलम गर्मी की छुट्टियों में अपने दादी के गांव जगनपुर आई थी। गांव शांत था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी हमेशा हवा में तैरती रहती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में किसी से भी पूछो सब चुप हो जाते। दादी ने सिर्फ एक बात कही थी, शाम ढलने के बाद उस पेड़ की छाया में कदम मत रखना बेटी, वहां कोई और भी रहता है। नीलम ने सोचा, बस बुजुर्गों की बातें होंगी, डराने के लिए कहते होंगे। पर एक दिन तेज आंधी आई और गांव की बिजली चली गई। रात काली थी, बिल्कुल स्याही जैसी। नीलम छत पर खड़ी थी। तभी उसे लगा कि पीपल के पेड़ की छाया हिल रही है, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। फिर एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, नीलम तू आ गई। नीलम घबरा गई। उसने नीचे झांका, पेड़ की छाया में कोई खड़ा था, धुंधला, लंबा और आंखों से हरा प्रकाश निकलता हुआ। वो दौड़कर नीचे आए, लेकिन दादी कमरे में नहीं थीं। कमरे के बीच में एक पुराना दर्पण रखा था, जिसमें पीपल का पेड़ साफ दिख रहा था और वो परछाई भी, लेकिन खिड़की से झांकने पर पेड़ खाली दिखता। नीलम ने दर्पण में देखा और तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, ठंडा, बर्फ सा, सूखा और नाखूनों से भरा हुआ। तू मेरी थी और अब वापस आएगी, जैसे तेरी माँ आई थी। नीलम को कुछ याद आया। उसकी माँ की मौत भी इसी गांव में हुई थी, जब वो 6 साल की थी। सभी कहते थे उसने आत्महत्या की थी, लेकिन दादी ने कभी पूरा सच नहीं बताया। वो परछाई अब उसकी माँ का चेहरा ले चुकी थी, लेकिन आंखें अब भी हरी चमकती रहीं। अगली सुबह नीलम बिस्तर पर थी। सब सामान्य लग रहा था, पर जब उसने आईने में देखा, उसकी आंखें अब थोड़ी थोड़ी हरी होने लगी थीं। अंत नहीं हुआ, कहानी अब शुरू हुई है।